नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में ये लिखा है कि सर आप जो कॉमन टर्म्स या एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, कई बार यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ में टर्म्स इन रिलेशन विथ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या मॉडल्स, उसका मीनिंग हमको नहीं समझ में आता है या आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से आज का जो वीडियो है मैंने पर्टिकुलरली डेडिकेट किया है कि जो कॉमनली यूज्ड टर्म्स या टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड विथ मशीन लर्निंग वो हम यहाँ पे आज समझेंगे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस या जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं, जो वो टर्म्स मैंने यूज किए हैं, लिए हैं अपने सेंटेंसेस में, तो आपको अच्छे से वो सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो टर्म्स आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि मैं किस रिस्पेक्ट में वो टर्म्स यूज कर रहा हूं इन रिलेशन विथ मशीन लर्निंग मॉडल्स। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो डेटा से रिलेटेड यूज करेंगे। हमारे पास जो डेटा रहता है उसके जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, उस डेटा से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो हम सबसे पहले देख लेंगे। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक डेटा है, रॉ डेटा है, जिसमें कि कस्टमर्स जो है कुछ एक शॉप है उसमें विजिट कर रहे हैं, तो कस्टमर्स का कोई डिटेल है और उसके बाद रिजल्ट भी है हमारे पास कस्टमर्स का। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कस्टमर की एज है और इनकम है और क्वालिफिकेशन है, उसकी सेविंग है, और लास्ट में मैं यूज कर रहा हूं हमारे पास जो कस्टमर था उसका रिजल्ट भी। ओके, तो ये हमारे कुछ डेटा है जो मैंने इस तरह से बना लिया है। तो लेट अस कंसीडर कि कोई एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसकी एज 25 ईयर्स है, इनकम उसकी मान लीजिए 45,000 पर मंथ है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, और मान लीजिए उसकी जो सेविंग है वो 20,000 है, और जो रिजल्ट है वो यस है। ओके, लेट अस कंसीडर कि एक दूसरा कस्टमर है मेरे पास जिसकी एज मान लीजिए 45 है, 70,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी सेविंग्स मान लीजिए 40,000 पर मंथ है, बट उसने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। ओके, नो, फाइन। तो लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा के बारे में हम कुछ टर्म्स जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे। तो देखिए, ये जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। ये हमारे लिए पॉइंट्स कंसीडर होते हैं, या फिर हम इसको डेटा एंट्रीज भी बोलते हैं, डेटा एंट्री, डेटा एंट्रीज। ओके, तो डेटा पॉइंट्स या डेटा एंट्रीज, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास 25 कस्टमर्स का डेटा है, तो मेरे पास कितने डेटा पॉइंट्स हो गए? 25 डेटा पॉइंट्स हो गए। अगर यही डेटा जो है 1000 कस्टमर्स का डेटा है, तो मेरे पास कितने डेटा एंट्रीज हो गई? 1000 डेटा एंट्रीज कंसीडर हो जाएंगी। ओके, तो ये तो हुई हमारे रो वाइज बात कि भाई हमारे पास कितना एक्चुअली डेटा है। तो अगर इसी के डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि हमारा डेटा जो है वो छोटा डेटा है या बहुत बड़ा डेटा है। ओके, तो डेटा पॉइंट्स और डेटा एंट्रीज इस तरह से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है जिसको हम डिनोट करते हैं वो है हमारा इनपुट। ये हमारा जो है कस्टमर्स का इनपुट है, इसको हम बोलते हैं फीचर और एट्रीब्यूट और पैरामीटर। ओके, ये हमारा इनपुट भी कहलाता है। ये हमारा पूरा जो है ये इनपुट है, इसको हम इनपुट भी बोलते हैं, ये हमारा इनपुट है। तो इसको हम बोल लेते हैं, जो ब्लैक में लिखा हुआ है, इनपुट फीचर या इनपुट एट्रीब्यूट या पैरामीटर। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एज है, एज इज अ इनपुट फीचर।
या फिर एज जो है इनपुट एट्रीब्यूट, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। ओके, इनकम की बात करूं तो ये भी एक एट्रीब्यूट या फीचर है, इनपुट। फाइन, तो इसको हम इन नामों से, कॉमन नामों से जानते हैं। दूसरा जो है ये हमारा है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो कस्टमर्स थे, ये तो इनके पैरामीटर्स थे या फीचर्स या एट्रीब्यूट्स थे जिन्होंने शॉप पर विजिट किया। ओके, अब उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया, वो हमारा हो गया रिजल्ट। ओके, तो जैसे कि पहला जो कस्टमर था जिसकी 25 ईयर्स थी, उसने प्रोडक्ट परचेज किया, दूसरे ने नहीं किया, तो ये एक्चुअली हमारा रिजल्ट है जिसमें हम इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेबल। ओके, आउटपुट लेबल या लेबल, या फिर आउटपुट, या फिर हम इसको प्रिडिक्शन बोलते हैं। ओके, जो हमें एक्चुअली प्रिडिक्ट करना है। अगर मशीन लर्निंग मॉडल से हम कुछ प्रिडिक्शन चाह रहे हैं तो एक्चुअली हम ये प्रिडिक्शन चाह रहे होते हैं, रिजल्ट चाह रहे होते हैं, या लेबल या आउटपुट चाह रहे होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अपने डेटा को, टर्मिनोलॉजी हम डेटा में यूज करते हैं। और यहां से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो होती है, पहला होता है बैलेंस्ड डेटा। बैलेंस्ड डेटा, और बिल्कुल इसके जस्ट रिवर्स में अनबैलेंस्ड डेटा। अनबैलेंस्ड डेटा, इसको जरा समझते हैं कि ये क्या चीज है। बैलेंस्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा इसी तरह का डेटा है, जो इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, अगर इस तरह का मेरे पास कोई डेटा है, तो बैलेंस्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मेरे पास 1000 कस्टमर्स का डेटा है, तो अगर मेरे पास 1000 कस्टमर्स का डेटा है, तो उसमें से मान लीजिए अगर 500 यस है और 500 नो है, तो वो कहलाएगा बैलेंस डेटा। या फिर अगर थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, 550 यस है, 450 नो है, या फिर 450 नो है, 550 यस है, तो अगर इस तरह का कोई डेटा है जो कि जिसमें कि आधे आधे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली यस भी आधे हैं, नो भी आधे हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव या ट्रू फॉल्स लगभग आधे आधे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डेटा, जिसमें कि जो रिजल्ट या आउटपुट है वो हाफ हाफ है। ओके, अनबैलेंस डेटा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अनबैलेंस डेटा का मतलब यह होता है कि डेटा में जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, या जो हमें प्रिडिक्शन करने हैं, जो लेबल्स हैं, वो अनबैलेंस्ड है। मतलब मे बी इट इज पॉसिबल कि यस जो है वो 900 है और जो नो है वो 100 ही है सिर्फ। तो आप ये देखेंगे कि यस जो है वो बहुत ज्यादा है, नो बहुत कम है। ओके, या फिर मान लीजिए अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10,000 का डेटा है, तो 9,000 जो है वो पॉजिटिव है और 1,000 जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो ये कहलाता है अनबैलेंस टाइप ऑफ डेटा, जो हम काफी यूज करते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल में। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि बैलेंस डेटा जो है वो हमारा काफी काम का डेटा होता है। वो इसलिए काम का होता है कि अगर हम बैलेंस डेटा से अपने एमएल मॉडल को ट्रेन कराते हैं तो हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन होता है, जबकि अनबैलेंस डेटा में ट्रेनिंग थोड़ी सी वीक रह जाती है, या फिर हम उसके बोलें कि प्रॉपर नहीं हो पाती। इस वजह से एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग प्रेडिक्शन जो है वो थोड़े बहुत गलत आते हैं। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डेटा हो वो कैसा हो, बैलेंस्ड डेटा हो। ओके, चलिए, तो ये हमने डेटा से रिलेटेड कुछ टर्म समझे। नेक्स्ट जो टर्म हम समझेंगे उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एज अ फंक्शन। एज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो हमारे डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं एक हाइपोथेसिस। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ओके, एक्स एंड वाई। ओके, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ब्लैक से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं,
ये बिलोंग कर रहे हैं क्लास ए को, ये है मेरा क्लास ए। ओके, और बिल्कुल इसी तरह से जो रेड पॉइंट्स हैं, यहां पर जो मैं रेड पॉइंट्स बना रहा हूं, लेट अस कंसीडर ये डिनोट कर रहे हैं क्लास बी को। ओके, तो मान के चलिए कि ये यस है, ये नो है, या फिर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये 1 है, ये 0 है। कुछ इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को स्टडी किया है। तो हाइपोथेसिस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंक्शन, मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिनोट कर देता हूं, ये मैंने बना दिया, ये कहलाता है हाइपोथेसिस। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है। तो इट इज डिनोटेड बाय एच एक्स विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये हाइपोथेसिस कहलाता है। और ये एक्चुअली हमारे डेटा को डिनोट कर रहा है कि भाई इस लाइन के ऊपर की तरफ जो है वो क्लास ए है और नीचे की तरफ जो है वो क्लास बी है। तो अगर कोई एक नया पॉइंट आता है फॉर प्रिडिक्शन, मान लीजिए एक नया पॉइंट आ रहा है फॉर प्रिडिक्शन, तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर है, तो मैं ये देखूंगा कि ये हाइपोथेसिस के ऊपर की तरफ आ रहा है पॉइंट। इट मींस दैट कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्लास ए को बिलोंग करेगा। ओके, अगर मान लीजिए एक नया पॉइंट है यहां पर, तो मैं ये देखूंगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास बी को बिलोंग करेगा। तो इस तरह से मैं प्रिडिक्शन कर पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये तो हुई फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। बिल्कुल इसी तरह से हाइपोथेसिस जो है हम रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं। रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक मॉडल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, ये पॉइंट्स है मेरे कुछ। तो अगर मैं रिग्रेशन टाइप लीनियर रिग्रेशन बनाता हूं, मान लीजिए इसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा कहलाएगा हाइपोथेसिस, जो इसको डिनोट कर रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। अगर मुझे यहां पर प्रेडिक्शन कर रहा है कि अगर x की वैल्यू यहां पर है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये जो मेरा हाइपोथेसिस है यहां से y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर लूंगा x के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो फंक्शन है जिससे मैं अपने डेटा को डिफाइन कर लेता हूं वो कहलाता है मेरा हाइपोथेसिस। ओके फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइपोथेसिस जो है वो सिर्फ एक नहीं होते, बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं। जैसे मैंने पिछले वाले जो अपना क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, तो उसमें सिर्फ एक लाइन से डिनोट किया था। कई सारी लाइनें हो सकती हैं जो डिनोट कर सकती हैं, या फिर यहां पर भी कई तरह के हाइपोथेसिस हो सकते हैं। एक ये भी लाइन डिफाइन कर सकती है, एक ये लाइन भी डिफाइन कर सकती है, एक ये लाइन डिफाइन कर सकती है। तो ये जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस स्पेस। Hypothesis space. So hypothesis space is defined as the combination of all the hypotheses that we can select in order to predict something. Okay? तो जितने भी hypothesis होते हैं उन सभी को combined way में हम इसको hypothesis space बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स हम समझेंगे वो है ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, तो यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये है तो डेटा ही। एक डेटा यूज हो रहा है ट्रेनिंग के लिए, दूसरा डेटा यूज हो रहा है टेस्टिंग के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पूरा कंप्लीट डेटाबेस है। मान लीजिए ये मेरे पास पूरा एक डेटाबेस है या डेटा सेट है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, सबसे पहला काम इसको तोड़ लेता हूं दो पार्ट्स में। एक मैं यूज करता हूं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग डेटा, और एक यूज करता हूं टेस्टिंग के लिए इसी डेटा को। ओके, तो जनरली मैं इसको लगभग 70% रखता हूं, 70 to 80%,
और इसको रखता हूं 30 to 20%। इस तरह से मैं इसका पार्टीशन कर लेता हूं। रहता एक ही डेटा है, पूरा एक डेटा सेट रहता है, लेकिन मैं पार्टीशन कर लेता हूं। तो मान लीजिए अगर 1000 का डेटा बेस है मेरा, 1000 डेटा एंट्रीज का या डेटा पॉइंट्स का है, तो 1000 का अगर है तो लेट अस कंसीडर कि मैं 700 डेटा पॉइंट्स जो है वो यूज कर लूंगा। डेटा पॉइंट्स मैं यूज कर लेता हूं ट्रेनिंग के लिए, और 300 जो है, क्योंकि 30% मान के चलता हूं, तो ये मैं 300 जो है वो यूज कर लेता हूं डेटा पॉइंट्स टेस्टिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे 700 पॉइंट्स हैं उनसे मैं अपने एमएल मॉडल को ट्रेन करूंगा। ओके, कि वो कुछ प्रिडिक्शन करे। उसके बाद जब मेरा एमएल मॉडल तैयार हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद जो मेरे बचे हुए 300 थे उससे मैं देखूंगा कि मेरे टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर। तो मैं उस अपने एमएल मॉडल को जो कि ट्रेन हो चुका है उसको टेस्ट करूंगा अपने टेस्टिंग डेटा से, जो मेरा उसी डेटा सेट से था। ओके, और उसके बाद अब मैं देखूंगा कि मेरे कितने एरर्स आ रहे हैं उसमें। अगर एरर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मैं वापस क्या करूंगा, इस तरफ ले आऊंगा अपने एमएल मॉडल को और उसकी फिर से ट्रेनिंग कराऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग प्रॉपर हो नहीं पाई है। ओके, उसके बाद मैं फिर से अगेन टेस्टिंग करूंगा। अगर वो टेस्टिंग में फिर से फेल हो जाता है तो मैं वापस ट्रेनिंग करूंगा। ओके, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि एरर या प्रेडिक्शन एरर एक मिनिमम रेंज में नहीं आ जाती या टॉलरेबल रेंज में नहीं आ जाती, तब तक मैं इसको करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो कॉमनली टर्मिनोलॉजी थी मशीन लर्निंग में मैं यूज करता हूं, तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स या जिनको मशीन लर्निंग कठिन लगती है उनको समझ में आए। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, जिससे कि मैं उन टॉपिक्स या पॉइंट्स पर नई वीडियो बना पाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।